एक ही चीज़ रोज़ खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार इस रेसिपी को नए तरीके में नए अंदाज में बनाकर ज़रूर से देखिएगा। बहुत ही टेस्टी बनता है और सभी को पसंद आएगा और बहुत ही क्रिस्पी करारे और टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिए हैं ये छोटे वाले मिक्सी जार, चटनी जार, और इसमें डालेंगे हम एक मुट्ठी के करीब धनिया की पत्ती और साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ी सी पुदीना पत्ती। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। सभी को नहीं पसंद आता है लेकिन इसे अच्छा बनता है। और अब डालेंगे इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा को हमने छील कर डाल लिए हैं और 6 से 7 हम लहसुन के कलियाँ डाले हैं। और नमक हम डाल रहे हैं काला नमक। आप चाहे तो सफ़ेद नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काला नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसमें डाल देंगे हम दही। तो ये बिल्कुल फ्रेश दही घर का है और बिल्कुल भी खट्टे दही नहीं है, तो इसलिए इसमें हम डाल लेंगे नींबू का रस। इससे खट्टा भी आ जाता है और दही डालने से ना हमारा ये चटनी का बहुत ही अच्छा कलर आता है। अब डाल लेंगे बिल्कुल ठंडा पानी, यानी कि फ्रिज का पानी। थोड़ी सी हम साबुत जीरा डाल लेंगे और अपने अनुसार हरी मिर्च डाल लीजिए, तीखी जैसे खाते हैं वैसे। अब इसे हम पीस लेते हैं। तो लीजिए, इसे हम पीस लिए हैं और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा। इसलिए हम चिल्ड पानी डाले थे फ्रिज का, ताकि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो चलिए अब इसे साइड में रखते हैं। और अब ले लिए हैं ये आलू। तो 4 उबले हुए आलू था, इसे हमने इस तरह से मतलब मैश कर लिए हैं। और अब इसमें लेंगे हम एक बड़े साइज़ का प्याज था, उसे रफली काट लिए हैं एकदम से बारीक। और अब इसमें डाल लेंगे हम हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने हिसाब से डालिएगा, कम तीखे खाते हैं तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम डाल लिए हैं काट करके। और अब हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम ले लिए हैं 1/4 चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, तीखी अपने हिसाब से डालिएगा। थोड़ी सी हल्दी पाउडर कलर के लिए, थोड़ी सी भुनी हुई जीरा पाउडर और 1 चम्मच भरकर चाट मसाला डाले हैं। और स्वाद के अनुसार हमने काला नमक का इस्तेमाल कर लिए हैं। बस से बहुत ही अच्छा, बहुत फ्लेवरफुल हमारे मसाले इसमें डल चुका है और बहुत ही चटपटा सा हमारा फिलिंग बनकर तैयार होगा। तो चलिए सारे को हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये बहुत ही अच्छा से आलू का स्टफिंग मिक्स हो गया है। और अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कट की हुई हरी धनिया, इससे और भी टेस्ट हो जाता है अच्छा। और आज का ये जो फिलिंग है ना, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। जब ही हमारा जो कच्चे प्याज है ना, ये तो जब खाने के टाइम मुँह में जाता है ना, बहुत ही अच्छा सा इसका क्रिस्पी टेस्ट आता है। तो इस तरह से फिलिंग बनाइएगा ना तो सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो इसे ज़रूर से इस तरह से बनाइएगा। और चलिए हमारा ये आलू का फिलिंग बनकर तैयार हुआ है। तो इसे रखेंगे साइड में। चलते हैं आगे का प्रोसेस में। तो इसके लिए हम ब्रेड लिए हैं और साथ में हम चटनी भी धर लिए हैं और ये केचप ले लिए हैं, यानी कि टमाटो सॉस। और अब लिए ब्रेड। तो ब्रेड आप अपने हिसाब से ब्राउन या वाइट जो भी है ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश ब्रेड लीजिएगा। और अब इससे पहले हम लगाएंगे बटर। बटर अगर नहीं लगाइएगा ना तो ये क्या होता है, सौगी जैसा बन जाता है हमारा ये सैंडविच। तो आप इस तरह से बटर लगा लीजिएगा तो बहुत ही क्रिस्पी करारे बनता है और लंबे समय तक क्रिस्पी बने रहता है। तो चलिए इस तरह से हम सारे में बटर लगा लिए हैं। और अब क्या करेंगे, बटर तो हमारा सारे में फैल गया है। अब इसमें हम चटनी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे ग्रीन वाले। तो ये बहुत ही गजब का इसका टेस्ट आता है। जैसे इसमें जो हम मसाले डाले हैं, जो आप देख सकते हैं, उसी से पता चलेगा कि इस कितना अच्छा बनकर तैयार होगा हमारा चटनी। और सच में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो लीजिए चटनी हम अच्छे तरीके से सारे में इस तरह से लगा लिए हैं। आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, या फिर टमाटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ। तो अब देखिए, अब हम आलू का फिलिंग लेंगे और इस तरह से हम दबाते हुए फैला लेंगे पूरे पूरे ब्रेड पर, कोने कोने हर जगह। तो इस तरह से हम फैला लेंगे बढ़िया से। और ये तो फिलिंग हमारा इतना चटपटी है और साथ में चटनी भी उतना ही चटपटी है। तो आज का सैंडविच बहुत ही धमाकेदार बनने वाले हैं फ्रेंड्स। एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। और ये अगर आपके यहाँ कोई आ रहे हैं, कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, अगर घर में अवेलेबल नहीं है कुछ ये सब है, अगर अच्छे से उसे स्वागत करना चाहते हैं तो इसे पहले इस तरह से बना कर रख सकते हैं। और अब जब आएँ तो गर्मा गर्म इसे फटाफट से सेंकिए और दीजिए। इसका सेंकने में टाइम नहीं लगता है। तो चलिए अब क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में के ब्रेड में भी हमने टमाटो केचप लगा लिए हैं और फिर से ऊपर से हम इस तरह से बटर लगा लेंगे,
ताकि अंदर से बढ़िया से सिके और ये सौगी ना बने। तो देखिए पूरे पर हम बटर फिर से फैला लिए हैं और ये देखिए ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का ही हमें फैलाना है इस तरह से। और हमारा सारे में बटर फैल चुका है। तो अब क्या करेंगे, फिर से हम ग्रीन वाली चटनी लगा लेंगे, क्योंकि इसके नीचे में हम लगाए हैं टमाटो केचप, तो ऊपर हम ग्रीन वाले लगा लें धनिया चटनी। और अब डालेंगे इसमें हम टमाटर के स्लाइसेस, खीरे के स्लाइसेस और कुछ अनियन। तो देखिए इस तरह से हम लगा लिए हैं। 4 स्लाइसेस टमाटर का है और इस तरह से खीरे हम सभी के पतले पतले स्लाइस काटे हैं ताकि अच्छे से ये पक जाए। तो चलिए इसे हम लगा लेंगे, आप अपने हिसाब से इसे सजा सकते हैं। और देखिए इस तरह से खीरा लगा लिए हैं, ऊपर से अनियन का इस तरह से रिंग लगा लिए हैं। और बस ऊपर से क्या करेंगे, एक चीज़ क्यूब्स लिए हैं, इसे ग्रेट कर लेंगे। तो बच्चे हो या बड़े, चीज़ किसे ना पसंद है, चीज़ डाल देने से ना कोई भी जैसे बना रहे हैं किसी भी तरह के नाश्ते ब्रेकफास्ट, तो उसमें चीज़ डालने से ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और बच्चे तो बहुत ही चाव से खाते हैं। तो लीजिए एक क्यूब्स हम इसमें ग्रेट कर लिए हैं। और अब क्या करेंगे, इसमें कुछ हम मसाले ऊपर से डालेंगे। तो जैसे में हम डाल रहे हैं, थोड़ी सी हम चाट मसाला डाले हैं, आप चाहे तो ऑर्गेनो डाल सकते हैं। और ऊपर से डाल लिए थोड़ी सी काला नमक के। और अब डाल लेंगे इसमें हम थोड़ी सी भुने हुए जीरा पाउडर, थोड़ी सी काला नमक है। तो सभी चीज़ को हम डाल लिए हैं। और अब क्या करेंगे, थोड़ी सी हम चिली फ्लेक्स डालेंगे ऊपर से, इससे स्पाइसी बनता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर से हम ब्रेड रखने वाले हैं उसमें भी हम थोड़ी सी बटर लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसे भी हम लगा लेंगे, ताकि अंदर जो हमारा ये खीरा वगैरह है ना, सारे मक्खन जब पिघले और गर्म होना तो ये अच्छे से इसमें इसका फ्लेवर आ जाए। अब इस ऊपर से हम डाल लेंगे टमाटो केचप। तो ऊपर भूल के भी धनिया का चटनी नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। अगले बार में हम धनिया की चटनी ऊपर से लगा के बताएंगे, देखिएगा उसका क्या कलर आता है। तो चलिए अभी के लिए तो हमारा ये तैयार हो गया सैंडविच। तो चलिए इसके लिए हम आगे का प्रोसेस अब करते हैं। तो इसके लिए हम देखिए पैन में आज बनाते हैं। तो पैन चढ़ाए हुए हैं, पैन हमारा गर्म हो गया है। तो डाल लेंगे थोड़ी सी बटर। और बटर हमारा मेल्ट होगा तो इसे हम हल्का सा पैन में फैला लेंगे। तो देखिए हम इस तरह से फैला लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, जो हम सैंडविच बना के रखे हुए हैं वो इसमें हम आसानी से बिल्कुल आराम से इसे रख लेंगे, हल्का सा दबाते हुए। और अंदर से बिल्कुल क्रिस्पी हो गए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, ताकि ऐसा लेंगे कि पूरा पैन कवर नहीं हो, सिर्फ ब्रेड कवर हो। और ऊपर से भारी तले के हम रख लेंगे इस तरह से, ताकि अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। तो लीजिए थोड़ी देर हो गया, बस इसका सेकने में ना, एक तरफ सेकने में बस 1.5 से 2 मिनट का ही टाइम लगता है, एकदम से लो फ्लेम पे। और अब क्या करेंगे, देखिए ढक्कन हटा लिए हैं और ऊपर से हल्का सा हम बटर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि ये परत भी अच्छे से सिक जाए। बटर लगाने से हमारा इसका कलर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा बनता है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही अच्छा से हमारा ये सिक गया एक तरफ से। तो सेकंड बैच में भी हम इसी तरह से करेंगे, फिर से हम ढक्कन रखेंगे, ऊपर से भारी तले के बर्तन रख लिए हैं। और लीजिए ये भी हमारा 1.5 से 2 मिनट हो गया है और देखते हैं। तो लीजिए इसे भी हम आसानी से सावधानीपूर्वक पलट लेंगे और देख लीजिए कितना अच्छा कलर आया, दोनों तरफ से हमारा बहुत ही अच्छा से सेक कर तैयार हो गया है। तो चलिए हमारा ये ब्रेड सैंडविच बहुत ही अच्छा से बनकर तैयार हो गया है खाने के लिए। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। आप भी बनाइएगा, हमें ज़रूर से बताइएगा कि कैसा लगा है। चलिए वापस से हम फिर इसी तरह से हम इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो जैसे कि हमने बताए हैं कि ऊपर में हम धनिया की चटनी लगा कर बताएंगे, तो इसमें सेकंड बैच भी इसी तरह से हम रखेंगे। और देख सकते हैं इसमें हम सबसे ऊपर वाला ब्रेड में ना धनिया की चटनी लगाए हुए हैं। और देखिएगा इसे सेकने पर हमारा क्या कलर आता है, ये हम दिखाते हैं आपको। बस ये भी हो गया, देखिए दोनों तरफ से हमारा धनिया का चटनी ही था। देखिए इसका ऊपर से हरा हरा सा आ रहा है ना, आप देखे थे, बस इसीलिए हम नहीं देना चाहते ऊपर से हरा धनिया की चटनी। तो चलिए हमारा ब्रेड सैंडविच बनकर हो गया है तैयार। बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बर्गर भी फील हो जाएगा इसके सामने, इतना टेस्टी बनता है। तो आप भी बनाइएगा और अपना राय हमें साझा ज़रूर से कीजिएगा कि कैसा लगा ब्रेड सैंडविच, किसे नहीं अच्छा लगता है, सभी को भाता है। देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी है। इसे हम इस तरह से काट के दिखाते हैं कि अंदर का क्या लुक है।
तो ये सभी को मन छू लेने वाला है। एक बार ट्राई कीजिएगा ना तो बार बार इसी तरह से खाने का मन करेगा। ब्रेड पकौड़ा, पिज़्ज़ा, बर्गर सब भूल जाएंगे और बहुत ही इजीली ये बनने वाला रेसिपी और सभी को टक्कर देने वाले ये है। तो ज़रूर से बनाइएगा। देखिए इसका अंदर का लुकिंग कितना अच्छा लग रहा है। ये टमाटर है, प्याज और खीरा, आलू मसाला और ये क्या बोलते हैं, चटनी है 2 तरह का और ऊपर से हमारा चीज़, सभी का मिक्स फ्लेवर इतना अच्छा टेस्ट देता है क्या बताएं। तो फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और कमेंट्स बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि आज का रेसिपी हमारा कैसा लगा है और कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।